तो सर CUT कब होगा, सर CUT कैसे होगा, सर एडमिशन कैसे होगा, सर हम नए नए सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे, सर एप्टीट्यूड कैसे होगा, GK कैसे पढ़ेंगे, सर ये सब कैसे होगा, DU में एडमिशन कैसे होगा, इतने सारे क्वेश्चंस। और मैं सबसे कह रहा हूँ यार रुक जाओ यार, टेंशन मत लो यार, चिंता मत करा करो, सब कुछ एज पर कंसीडरिंग द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट होता है, सब कुछ एज पर द नीड्स होता है और टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। बस हमें ज़रूरत होती है एक अच्छे, एक वैलिड, एक प्रॉपर नोटिफिकेशन की, जो कि आज आ गया है। DU ने अपना एडमिशन प्रोसेस दे दिया है, बहुत चमकीला था तो मैंने इसे डार्क मोड में कर दिया ताकि हमें बस समझ में आ जाए। पूरा नोटिफिकेशन 80 पेजेस का है, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक करके समझाता हूँ ताकि आपको पूरा नोटिफिकेशन ना पढ़ना पड़े और आपको चीज़ें एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए, टेंशन खत्म हो जाए। DU जाना है, देखो कैसे एडमिशन होगा। लेट्स बिगिन। चलिए जी, अब DU एडमिशन प्रोसीजर को समझने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन CUET। आइए जी, बहुत ही ज़्यादा चमकीला था ये। अगर तुम्हें देखना है तो कुछ इस तरीके से पूरा वाइट इंफॉर्मेशन है, बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर ग्रेजुएट एडमिशन फॉर 22। और इस तरीके से वाइस चांसलर जी की फ़ोटो आपको दिख रही होगी, इन्होंने फुल कहा है। अब मैं इसे नाइट मोड पे कर रहा हूँ। Dear aspiring students, I take this opportunity of welcoming you all in University of Delhi। आपको वेलकम कर रहे हैं तो आप जाइए। कैसे एडमिशन होगा जी, ये सब ये वेलकम मैं पूरा का पूरा PPT डाल दूंगा, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। योगेश सिंह जी हैं हमारे वाइस चांसलर, इन्होंने आपको बेस्ट विशेस दी हैं। उसके बाद ये कंटेंट लिखे हुए थे, कंटेंट में क्या क्या है तुम्हें तो दिख नहीं रहा होगा ये, क्योंकि पूरा वाइट दिख रहा होगा। आगे चलता हूँ मैं। हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में आ रहा है। 16 फैकल्टीज, 90 कॉलेजेस, 7 लाख प्लस स्टूडेंट्स, 86 डिपार्टमेंट्स, ठीक है। आप सब जानते हो, जनता सब जानती है, कॉलेज तुम लोग वहीं जाके देख लेना। द सेंटनरी ईयर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हैं, सारे चेंजेस बताए जा रहे हैं। लर्निंग एनवायरनमेंट, लाइब्रेरी सिस्टम, लेबोरेटरी एक्टिविटीज सब बताई जा रही हैं। अब आ गया अंडर ग्रेजुएट करिकुलम, ठीक है। द UGCF 2022 अंडरलाइंस द हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट। चीज़ें बदल गई हैं ना, तो हिस्टोरिकल ईयर हो गया है अब ये, तो इसमें भी आपके काम का कुछ खास नहीं है। अब यहाँ से आपको थोड़ी सी चीज़ें समझनी है, देखो जरा बड़े ध्यान से देखना इसको। रजिस्ट्रेशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, अगर आपको अंडर ग्रेजुएट यानी 12th के बाद वहाँ पे एडमिशन लेना है तो क्या कहाँ पे रजिस्ट्रेशन होंगे, लिखा है साफ साफ, फॉर एडमिशंस to undergraduate programs of the University of Delhi, candidates must registered for CUET at cuet.samarth.ac.in। यहाँ से आपको CUET के फॉर्म्स मिलेंगे जो आपको फुलफिल करने हैं। बट थोड़ा रुक जाओ, अभी ध्यान से एक आध दिन चलने दो, आज ही फॉर्म्स आए हैं, धीरे धीरे बढ़ना, गलती मत करना। कैंडिडेट डिजायरस ऑफ सीकिंग एडमिशन फॉर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, यानी जो प्राइवेट बच्चे ओपन लर्निंग में जाते हैं उनका sol.du.ac.in पे ही होगा, उनके लिए CUET नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट डिजायरस ऑफ सीकिंग एडमिशन इन नॉन कॉलेजिएट विमेन एजुकेशन बोर्ड मस्ट रजिस्टर्ड एट admissions.uod.ac.in, ये अलग है। जो रेगुलर बच्चे DU में जाने वाले हैं उनके लिए ये बेसिक प्रोसीजर है। अच्छा, एडमिशन प्रोसेस सभी CUET के बेसिस पे होगा। उसके बाद हमारे पास क्या दिया है जी, अब देखो स्ट्रक्चर क्या है। जो CUET का स्ट्रक्चर है, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, मैं आपको कई बार ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा समझा चुका हूँ। वाइट है क्या, नाइट मोड हटा के भी वाइट ही है, हाँ तो मैं नाइट मोड पे रखता हूँ इसको। देखो सबसे पहले, ये मैंने पहले भी बताया था, देयर आर टोटल 3 सेक्शन। सेक्शन 1 फॉर लैंग्वेज, सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक, यानी जो भी आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा है वो, एंड सेक्शन 3 एक जनरल टेस्ट है जी। सेक्शन 1 के 2 पार्ट्स हैं, 1A 1B। 1A में 13 लैंग्वेजेस हैं, एसएमईज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। वैसे ही सेक्शन 1B में 20 और लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अराबिक, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथाली और मणिपुरी, संथली, तिब्बतियन, जापानीज, रशियन, चाइनीज़ और संस्कृत, ये सब लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो अब क्या नोट दिया है, फॉर एडमिशंस इन DU कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन एटलीस्ट 1 लैंग्वेज, कम से कम एक लैंग्वेज में जाना है। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश में जा रहे होंगे या अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में जा रहे होंगे। सेकंड था डोमेन स्पेसिफिक, जिसमें आपके 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं फॉर एडमिशंस।
कैंडिडेट को प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी देखना पड़ेगा, यानी आपका जिस भी प्रोग्राम में आप बीए में जा रहे हो, बीकॉम में जा रहे हो, किस में जा रहे हो वो देखना पड़ेगा, वो भी आगे बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जनरल टेस्ट की, तो जनरल टेस्ट भी है, बट उसके लिए भी आपको प्रोग्राम स्पेसिफिक देखना पड़ेगा। जनरल में वही एप्टीट्यूड, जीके, रीजनिंग, वो सब चीज़ें कवर हो रही हैं। तो 3 सेक्शन है सीयूईटी के, 1, 2, 3, 1 में 1A 1B, 13 लैंग्वेज, 20 लैंग्वेज, कोई भी एक ले सकते हो। इसमें 27 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको चूज करने होंगे एज पर प्रोग्राम, और तीसरा जनरल टेस्ट। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मुझे ऐसा कुछ खास नहीं दिखा, मैं तुम्हें क्रक्स बता देता हूँ। एडमिशंस जितने भी हैं वो सब सीयूईटी के बेसिस पे होंगे, किसको छोड़ के, ओपन लर्निंग को छोड़ के, एसओएल प्राइवेट वालों को छोड़ के, और विमेन जो हमारा एनसीडब्ल्यूई है इस वाले बोर्ड को छोड़ के, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, 12th में पास होना जरूरी है जी, ये क्राइटेरिया है। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूईटी ओनली इन दोज सब्जेक्ट इन विच शी और ही हैज पास्ड क्लास 12th, जिससे आपने क्लास 12th पास करी है उसमें ही आप सीयूईटी दोगे, ठीक है। उसके बाद ये पूरे बेसिक पॉइंट्स हैं, ऐसा कुछ खास नहीं दिया। ये देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओनली द स्कोर ऑब्टेन्ड इन सीयूईटी विल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशंस, ठीक है। क्राइटेरिया, कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एंड पास्ड क्लास 12th एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अच्छा जी, उसके बाद ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ हैं। उसके बाद डिस्क्लेमर दिया है, डिस्क्लेमर तो बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ खास नहीं है। अब देखो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो हैं, जो DU ऑफर कर रहा है अलग अलग फॉर आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, क्या क्या कर रहा है जी। BA ऑनर्स अरेबिक, BA ऑनर्स बंगाली, BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स फ्रेंच, BA ऑनर्स जर्मन, BA ऑनर्स हिंदी, इटालियन, पर्शियन, पंजाबी, संस्कृत, स्पेनिश, उर्दू, ये सब BA ऑनर्स हैं। BA ऑनर्स में हमारे बच्चे इंग्लिश बहुत देखते हैं, उसके अलावा हिंदी से करते हैं बच्चे, पंजाबी से करते हैं, संस्कृत से करते हैं। BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, उसके बाद BA ऑनर्स साइकोलॉजी, BA इन इकोनॉमिक्स, बहुत ज़बरदस्त कोर्स है BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, ये बहुत बच्चे करते हैं। BA ऑनर्स हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज़, जर्नलिज्म, BA ऑनर्स इन जर्नलिज्म, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, BA ऑनर्स फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये सब BA प्रोग्राम्स थे। उसके बाद अब ये प्रोग्राम्स आ गए साइंस, मैथ्स और टेक्नोलॉजी के लिए। BSc ऑनर्स, BSc, हमारे बच्चे मैक्सिमम कॉमर्स वाले हैं, तो जो साइंस वाले देख रहे हैं उनके लिए ये प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये भी सब अभी साइंस मैथ्स वाले चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे चलता हूँ तो कॉमर्स और मैनेजमेंट में BCom ऑनर्स, BCom, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडी BMS, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस BBA FIA, बहुत ज़बरदस्त कोर्स है ये BBA FIA, BBE बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये आपका BBE आ गया। उसके बाद वोकेशनल स्टडीज़ में BA वोकेशनल, BVoc बैंकिंग ऑपरेशंस, ये सब वोकेशनल है, ठीक है। हेल्थ केयर मैनेजमेंट, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, IT, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग। म्यूज़िक और फाइन आर्ट्स में कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, और ये सब हमारी यूनिवर्सिटी कोर्सेज ऑफर कर रही है। रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे आपको पता ही है। फॉर एडमिशंस ऑल कैंडिडेट्स मस्ट रजिस्टर फॉर CUET, ठीक है। जहाँ भी आपको जो SOL में लेना है उनके लिए CUET नहीं है, उनका अलग है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है जी, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12 पास होना चाहिए, और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स, ठीक है। इसके बाद प्रोग्राम स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स पेपर्स टू बी चूजन इन CUET। देखो जी, अब मैंने आपको बताया था सेक्शन 1 में 1A 1B, तो 1A में जो आपके पास लैंग्वेजेस हैं, देखो जरा फटाफट से, ऑल लैंग्वेजेस ऑफ सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B। 1A 1B में टोटल ये सारी की सारी लैंग्वेजेस हैं, अरेबिक, असमीज, बंगाली, बोडो, चाइनीज़, डोगरी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ये सब लैंग्वेजेस हैं। इसमें मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे हमारे इंग्लिश के लिए या अपनी रीजनल लैंग्वेज के लिए जा रहे होंगे। उसके बाद लिस्ट B की अगर बात करें तो लिस्ट B आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, यानी डोमेन स्पेसिफिक। सब्जेक्ट्स टेस्ट पेपर मेंशन्ड इन सेक्शन 2 हैव बीन कैटेगराइज्ड अंडर लिस्ट B1 एंड B2। B1 को ध्यान से समझो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लैंग्वेज का ले लिया होगा। B1 देखो, B1 में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं मेन, हम अपनी बात करें तो हमारे पास तो हो गया जी अकाउंटेंसी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग बिजनेस स्टडीज़ देखते हैं। उसके बाद IP, जो बच्चे IP वाले हैं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगर मैं B2 में देखूं तो एंटरप्रेन्योरशिप, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, फिजिकल एजुकेशन, योगा, परफॉर्मिंग आर्ट्स,
ठीक है। देखो ये हमारे वाले सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चे लेते हैं मैक्सिमम। हमारे जो आर्ट्स वाले ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे हैं उनके लिए हिस्ट्री, होम साइंस, लीगल स्टडी, मैथमेटिक्स, ये साइंस वालों के लिए आ गया, फिजिक्स वगैरह, ठीक है ना। तो ये सब ओके। तो B1 B2 आपको पता होना चाहिए। पहले वाले में लैंग्वेज लेनी है, इसमें से सब्जेक्ट लेना होगा आपका। इसके बाद क्या आ रहा है सर, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड फॉर कंप्यूटिंग द टोटल मार्क्स अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम। फिर से वही बात, प्रोग्राम के हिसाब से आपको नंबर कैलकुलेट करे जाएंगे कि आप किस प्रोग्राम में जा रहे हो, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीए कर रहे हो, BBFIA कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अब जनरल गाइडलाइंस में ऐसा कुछ खास नहीं है। आगे चलते हैं जी, फटाफट से हमें तो ये बता दो कौन कौन से हैं हमारे लिए। देखो आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस वालों के लिए कोर्सेज हैं। इसमें से जो हमारे काम के हैं मैं आपको बता दूंगा। इस पूरी PPT की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ जाएगा। BA ऑनर्स अरेबिक, इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। कॉम्बिनेशन 1 क्या है, अरेबिक फ्रॉम लिस्ट A चूज करो, पहले तो अरेबिक लो लिस्ट A में से, प्लस कोई भी 2 सब्जेक्ट B1 में से और कोई भी एक सब्जेक्ट B1 और B2 में से। इसका मतलब अभी मैं आपको अपने वाले सब्जेक्ट्स पे भी लेके चलूंगा। टोटल 4 सब्जेक्ट्स DU मांग रहा है। एक आपका लैंग्वेज, फिर B1 में से कोई भी 2, जैसा इसने बोला 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1, और कोई भी एक, चाहे B1 में से चाहे B2 में से, यानी कि आप B1 में से 3 भी ले सकते हो, है ना। मतलब टोटल 4 सब्जेक्ट्स, जैसे अभी तक होता है यार DU में, टॉप 3 प्लस इंग्लिश लेते थे या नहीं लेते थे, वही क्राइटेरिया है, वही चीज़ें हैं। ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। और या फिर अगर ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगा तो ये बना लो, कोई भी लैंग्वेज ले लो लिस्ट A में से, कोई भी सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और कोई भी सब्जेक्ट फ्रॉम इधर लिस्ट B1 और B2, ठीक है। इस प्रकार से। अब कौन सा कॉलेज है जी, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, ये आपको BA ऑनर्स अरेबिक में करा देगा। BA ऑनर्स बंगाली के लिए ये क्राइटेरिया है जी। उसके बाद BA ऑनर्स इंग्लिश, देखो जी फटाफट से, इंग्लिश BA ऑनर्स बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में करते हैं। इसके लिए क्या क्राइटेरिया है समझो। कैंडिडेट CUET में जब अपीयर करेगा तो पहला उसका लिस्ट A में से उसके पास इंग्लिश होनी चाहिए, यानी कि वही पहला लैंग्वेज उसके पास इंग्लिश होनी चाहिए, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1। अब जो हमारा बच्चा कॉमर्स वाला है वो अकाउंट्स या बिजनेस ले लेगा, या अकाउंट्स या इको ले लेगा, या इको बिजनेस ले लेगा, कोई भी 2 सब्जेक्ट वो ले सकता है, प्लस एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर B1 और B2, प्लस अपना वही B1 B2 में से कोई भी सब्जेक्ट वो ले सकता है। आगे ना सिंपल सा हिसाब किताब वही है यार, वही 3 सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश। यानी आपसे वही जनरल टेस्ट तो मांग ही नहीं रहा, आपको बोल ही नहीं रहा कि आप GK दो, एप्टीट्यूड दो, वो तो बोल ही नहीं रहा। क्राइटेरिया ये दिया है DU ने। उसके बाद अगर ये अच्छा, यही है जी, इसके लिए तो यही है, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिया। मेरिट बनेगी CUET स्कोर्स पे जो आपकी इस कॉम्बिनेशन में से आएंगे, ठीक है। कौन कौन से कॉलेज हैं, लो जी, आर्यभट्ट कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, भारती कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी, दौलत राम कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स। तो ये सब कॉलेजेस की लिस्ट है जिसमें आपकी सारी माइनॉरिटी और सारी की सारी SC ST OBC के हिसाब से सीट्स भी दी गई हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये पूरा लिस्ट देखो कितने सारे कॉलेज हैं, 48 कॉलेजेस। BA ऑनर्स फ्रेंच में हो गया, उसके बाद जर्मन में हो गया, हिंदी में हो गया। बहुत बड़ी 80 पेजेस की PPT है ये, जिसमें आप सब कुछ देख सकते हो। हमें चाहिए BCom वाले, BCom ऑनर्स वाले, अभी तो BA चल रहे हैं। संस्कृत, इसके बाद हमारे पास स्पेनिश, सभी लैंग्वेजेस का डेटा यहाँ पे है। ये देखो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, जो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में जाते हैं उनका क्राइटेरिया देखो जरा फटाफट से, क्या लिखा है जी। फिर से BA ऑनर्स अगर इको करनी है आपको तो एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A। पहली बात, आपके पास कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए लिस्ट A से, यूजुअली इंग्लिश, प्लस मैथमेटिक्स, मैथ्स होना जरूरी है, प्लस एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1। यानी आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए, आपके पास मैथ्स होना, यानी आपको यहाँ पे मैथ्स का पेपर देना है यार। देखो मेन बात ये है, ठीक है। 12th में तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एडमिशन तो इस बेस पे होना है। तो कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए लिस्ट A में से, प्लस मैथ्स का यहाँ पे आपको एग्जाम देना है, प्लस 2 सब्जेक्ट्स शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। अगर आप कॉमर्स वाले हो तो भाई आप वही बिजनेस इको ले सकते हो, अकाउंट्स बिजनेस ले सकते हो, अकाउंट्स इको ले सकते हो। ये कॉम्बिनेशन है। कौन सी BA इकोनॉमिक्स कॉलेजेस करा रहे हैं चेक कर लो फटाफट से। सभी के सभी कॉलेजेस प्रॉपर यहाँ पे लिस्ट गिवन है। गार्गी हो गया, दयाल सिंह कॉलेज हो गया, भीमराव अंबेडकर कॉलेज हो गया, देशबंधु हो गया, दौलत राम कॉलेज हो गया, हिंदू कॉलेज हो गया, हंसराज कॉलेज हो गया। बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस हैं, इनमें तुम जा सकते हो भाई, बढ़िया कोर्स है BA इकोनॉमिक्स में, हमेशा से बोलता हूँ। ज्योग्राफी हो गया जी, BA ऑनर्स ज्योग्राफी, हिंदी,
इसके अलावा हिस्ट्री। अदर देन दिस हम लोग को अब लेके चलो फटाफट से बीए जर्नलिज्म में देखो, ठीक है। आई थिंक आपको क्राइटेरिया समझ में आ रहा होगा, वही क्राइटेरिया है यार। क्या क्राइटेरिया है सर? वही टॉप 3 प्लस इंग्लिश, है ना। अच्छा जी, इसके बाद फिलॉसफी। भाई साहब जल्दी जल्दी से हमें लेके चलो कॉमर्स वाले सब्जेक्ट्स पे। बीए प्रोग्राम। अब हमारे पास आ रहे हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स फॉर साइंस मैथ्स एंड टेक्नोलॉजी। साइंस मैथ्स और टेक्नोलॉजी के लिए ये वाले प्रोग्राम्स आ जाएंगे। एंथ्रोपोलॉजी वगैरह ये हम बाद में देखेंगे, हमें कॉमर्स वाले दिखा दो जल्दी से। बीएससी मैथमेटिक्स। देख रहे हो क्राइटेरिया, कितने सारे कोर्सेज यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है और सभी के लिए क्राइटेरियाज दिए गए हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपके एडमिशन्स हो रहे हैं। आप लोग वैसे ही एक टेंशन में थे, स्ट्रेस में थे, कैसे एडमिशन होंगे, क्या होगा। देखो डीयू हमेशा बच्चों की मदद करता है और अच्छी चीज़ें करता है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आइए जी, हमारे काम की चीज़ कॉमर्स और मैनेजमेंट में क्या। सबसे पहले बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स में अगर एडमिशन लेना है तो क्या 2 कॉम्बिनेशन बना सकते हो। कौन से 2 कॉम्बिनेशन? सबसे पहले कॉम्बिनेशन 1, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, यानी वही इंग्लिश हिंदी जो भी आपका मन करे। मैथमेटिक्स, अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो मैथमेटिक्स के लिए आप जा सकते हो। एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। कोई भी 2 सब्जेक्ट जिसमें से एक B1 में से होना चाहिए, दोनों भी B1 में से हो सकते हैं, और अगर एक B1 से है तो एक B2 से होना चाहिए। ये आपका क्राइटेरिया है। 4 सब्जेक्ट का टेस्ट दो, मेरिट बनेगी, एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। या फिर एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए प्लस अकाउंटेंसी, ज़रूरी है जी, बीकॉम ऑनर्स करो अकाउंट्स तो चाहिए। उसके बाद एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1, यानी लिस्ट ए में से एक लैंग्वेज लो प्लस अकाउंट्स कंपलसरी है, प्लस कोई भी 2 सब्जेक्ट्स जिसमें से एनी 1 शुड बी फ्रॉम B1 एंड अदर फ्रॉम B1 और B2, कहीं से भी ले सकते हो, एक B1 में से ज़रूरी है, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स का हिसाब किताब। कॉलेजेस देख लो, सारे के सारे कॉलेजेस हैं ये, ठीक है, जो आपको एडमिशन देंगे। हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, दीनदयाल, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स, दौलत राम कॉलेज, सारे के सारे कॉलेजेस का यहाँ पे आपके पास नाम है। इसको जानते हो, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, सबसे ज़्यादा जाना पहचाना कॉलेज, ठीक है, ज़बरदस्त कॉलेजेस हैं। बीकॉम, बेसिक बीकॉम अगर आपको करनी है तो फिर वही एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1 एंड एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट 1 और B1 और B2, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन एनी वन लैंग्वेज प्लस एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और B2 प्लस सेक्शन 3। देखो जरा क्या नई चीज़ आई। पहला कॉम्बिनेशन, या तो एक लैंग्वेज दो लिस्ट ए में से, प्लस कोई भी 2 सब्जेक्ट B1 में से, प्लस कोई भी सब्जेक्ट या लिस्ट B1 में से या लिस्ट B2 में से, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, या तो एक लैंग्वेज प्लस एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और B2, ठीक है, यानी एक लैंग्वेज ले लो, एक सब्जेक्ट ले लो, प्लस आपको जनरल टेस्ट देना है। ये 3 चीज़ें कर लो अगर आपको बीकॉम में एडमिशन लेना है तो। जनरल टेस्ट दे दो, एक लैंग्वेज ले लो और एक सब्जेक्ट ले लो, ऐसा भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक हो गया। इसके बाद क्या आता है, ये सारे कॉलेजेस है जी। इसके बाद बैचलर BMS, अगर BMS करना है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, तो फिर एनी वन लैंग्वेज प्लस मैथ्स प्लस जनरल टेस्ट। अगर आपको BMS करना है तो ये कंपल्सन है, एक लैंग्वेज होनी चाहिए, इंग्लिश ही होगी, फिर मैथ्स होगा, प्लस जनरल टेस्ट देना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। इसके बाद अगर आपको BBA FIA करना है तो इस सिनारियो में एनी वन लैंग्वेज प्लस मैथ्स प्लस जनरल टेस्ट। BBA FIA में अगर आपको जाना है तो फिर उस सिनारियो में DU आपको बोलता है कि आप कोई भी एक लैंग्वेज लो, मैथ्स लो और जनरल टेस्ट चलेगा इसके अंदर। जैसे पहले भी जब BBA हो रहा था तो बेसिकली सुखदेव कॉलेज अपना पहले भी एंट्रेंस एग्जाम ही कंडक्ट करा रहा था, उसमें भी वही आपके एंट्रेंस में ये सब चीज़ें आ रही थी। DU JAT हो रहा था ना, उसमें सारी चीज़ें आ रही थी, यही एप्टीट्यूड और GK, रीजनिंग, ये सब आ रहा था। तो अभी भी जनरल टेस्ट कंपलसरी करा गया है BBA FIA के लिए। उसके बाद BBE बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसके अंदर एनी वन लैंग्वेज प्लस मैथ्स प्लस जनरल टेस्ट, ये भी क्राइटेरिया रखा गया है। कॉलेजेस आ गए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन वोकेशनल स्टडीज़, फिर वोकेशनल स्टडीज़ आ जाती हैं, बैंकिंग में हो गया। अच्छा, वोकेशनल में देखो क्या है, एक लैंग्वेज, कोई भी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और फिर कोई एक सब्जेक्ट फ्रॉम B1 और B2, यानी लगभग क्राइटेरिया सभी में सेम रखा गया है। तो काफ़ी सिंपल सा एडमिशन प्रोसीजर है, होपफुली आपको समझ आया होगा।
ऐसे प्रोसीजर में आपको एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के बाद सारी चीज़ें आपको अच्छे से मेरिट बनेगी और क्लियर हो जाएगा। तो देखा जाए तो वही 12th बेस्ड एग्ज़ाम हो रहा है, बस डिफरेंस इतना सा है कि अब आप 12th के साथ साथ अपना 1 मार्कर्स की प्रिपरेशन भी साथ साथ करके चलो और आपको टाइम भी सफिशिएंट मिल जाएगा। आपने 12th अच्छे से दी, उसके बाद आपको 1-1.5 महीना एडमिशन के लिए आराम से सिर्फ 1 मार्कर्स तैयार करने हैं बैठ के, और आप CUET में अपीयर करो। वही चीज़ें जो 12th में पढ़ी हैं वो लिख के आओ अच्छे से और एडमिशन लो ना। क्या टेंशन है? टेंशन वाली बात ही नहीं है। हेल्थ केयर मैनेजमेंट वाली आ गई, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गया, ये सब वोकेशनल कोर्सेज के लिए आपकी क्राइटेरिया दिया गया है। इस तरीके से हमारे पास पूरा का पूरा है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम म्यूज़िक फाइन आर्ट्स के बारे में आपको फिर ये सारी चीज़ें दे दी गई, इसका क्राइटेरिया दे दिया गया। लगभग एडमिशन प्रोसीजर सबका बिल्कुल सेम है। उसके बाद अगर मैं और आगे चलूँ तो फिर आपका अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में अगर आपको बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन करना है तो उसका क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या सीट्स हैं, कौन कौन से कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ क्या हैं। रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के लिए आप ये सारा का सारा पूरा का सारा वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, बट स्टिल आपको अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए ये PDF चाहिए तो मैं इसका लिंक, ये पूरा का पूरा PDF अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल रहा हूँ और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आई होप आपको एडमिशन क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे चलेंगे और कुछ और नया आएगा या कुछ फॉर्म वॉर्म कैसे भरना है, CUET का फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो भी मैं आपको सिखाता हूँ अगली कुछ 1 आध दिन में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। होपफुली आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझो और एडमिशन्स के लिए अप्लाई करो और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। बाय बाय, टेक केयर।